घर से लिक्विडेटर के अपने घर से पैसे दे रहे हैं आप, वो पैसा जो हमारी जेब से जा रहा है, हमारे पैसे पे जो ऐश मार रहे हैं लोग, है ना, और वही हमसे हम फकीरों की तरह आपसे बात करते हैं जी हमारा क्या फैसला है, हमें फैसला दे दो, हम आपसे भिखारियों की तरह बात कर रहे हैं। मैम बात ऐसी है कि मैंने आपसे बोला था कि हमारी जो यहाँ पे कार्यालय है शालीमार गार्डन में, वो आप खुलवा दें, तो उसका क्या रिप्लाई है अब, और कब तक ये इस पे एक्शन हो जाएगा, कब तक खुल जाएंगी? मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने बताया था ब्रांच ओपनिंग, तो मैम मैंने आपका कंसर्न नोट कर लिया था। दिल्ली में आपने बोला था ब्रांच ओपनिंग के लिए, राइट मैम? हाँ जी, आपने क्या एड्रेस नोट किया था, आप बता सकती हैं? आपने मुझे उस टाइम पे यही बताया था कि दिल्ली में कहीं पे भी एक ब्रांच ओपन होनी चाहिए, आपका ये कंसर्न है, राइट? नहीं मतलब आप तभी तो खुलवाएंगी ना जब आपके पास एड्रेस भी होगा। मैम मैं वही बता रही हूँ, मैं कंसर्न नोट कर सकती हूँ दिल्ली में ब्रांच ओपनिंग का। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आप मुझे बताएंगे इस एड्रेस पे ही ब्रांच ओपन हो, वो एड्रेस पे ही ब्रांच ओपन होगी, वो मैम सर का डिसीजन रहेगा। नहीं, आपने कोड पूछा था ना उस टाइम, मेरे पास कोड भी नहीं था, अब मैंने कोड निकाल के रखा है। बता दीजिए, कोड बता दीजिए। 1288 1288, जहाँ पे ऑलरेडी पहले ब्रांच थी। हाँ जी, वो अभी बंद है। आपको ओके, वहाँ पे आपको ब्रांच ओपन करना है ना जी? अच्छा मैम, मैं नोट कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपने मुझे कोड नहीं बताया था, मैंने सिर्फ यही नोट किया था कि दिल्ली में आपको ब्रांच ओपन करना है। जी हाँ, ये गाजियाबाद में लगती है, मैं दिल्ली से हूँ लेकिन ये गाजियाबाद में लगती है ब्रांच, शालीमार गार्डन में। अच्छा मैम, अभी आप क्या कह सकती हैं कि हमारे पैसे कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे? क्योंकि देखिए मैम, आप प्लीज मेरी बात सुनिएगा। देखिए, अभी ऑलरेडी हमारे 30 महीने से होने को आ रहे हैं, अभी कोई भी हमारे को ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है कि हमें पैसे कब मिलेंगे, ठीक है? और लिक्विडेटर ने जो अभी ये हेल्पलाइन शुरू की है उसको भी काफी दिन हो गए, ठीक है, लेकिन अभी सेटिस्फैक्ट्री आंसर अभी ये कि हाँ हो रहा है, बातचीत हो रही है। मैम एक बहुत लंबा टाइम हो गया, आप लिक्विडेटर से कहिए कि पेशेंस की भी ना हद होती है, ठीक है? और हमें जो पब्लिक ने अपनी सेविंग्स आपको दे दी, जो आदर्श को दे दी, ठीक है ना, तो अब घर परिवार के बच्चों के और बहुत सी चीजें होती हैं जहां पर शादी ब्याह के लिए या किसी कोई काम करने हैं बड़े, वो जो तनख्वाह आ रही है ना घर के अंदर उससे नहीं होते, वो काम बच्चों के रुके हुए हैं, जो और चीजों और काफी चीज हमारी बैक टू बैक चली जा रही है, तो वो कब होंगे हमारे काम? और रही बात कि अब देखिए, आप भी अगर अपॉइंट हुई हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही जेब से वो पैसा जा रहा है, लिक्विडेटर का भी पैसा, वो गाड़ी का, बंगले का, वो सब कहीं ना इन्वेस्टर का पैसा जा रहा है, वो अपनी जेब से। ये नहीं कि आप फ्री में यहाँ पे आकर बैठ गई, कहीं ना कहीं वो हमारे घर से पैसा जा रहा है जब आपको मिल रहा है वो, ठीक है ना? ऐसे ही रजिस्ट्रार भी है, रजिस्ट्रार भी जो अपॉइंट और गलत तरीके से बात करता है वो, और गलत वर्डिंग का इस्तेमाल करता है, हमसे पूछ के क्या, अरे तू बैठा क्यों है रजिस्ट्रार की पोस्ट पे, ये बता क्यों बैठा है तू? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के तौर पे बैठा है ना, तो क्या कर रहा है तू रजिस्ट्रार की पोस्ट पे बैठ के? हमारी जेब से पैसा जा रहा है, इन्वेस्टर का पैसा खा रहा है और हमसे ही गलत बात करता है, ठीक है ना? लिक्विडेटर भी जो गाड़ी में है, बंगले में है, या आप भी बैठी हैं, वो इन्वेस्टर का पैसा जा रहा है, और इन्वेस्टर तड़प रहा है, अपने काम पूरे नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों का गला घोट रखा है, अपने परिवार का गला घोट रखा है, अपने काम बैक टू बैक चले जा रहे हैं, किसी को मकान लेना है उसका अमाउंट दिया हुआ है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करना है उसका अमाउंट दिया हुआ है, और आप तो तनख्वाह लेकर जाएंगे ना घर, लिक्विडेटर तो अपने घर में गाड़ी से जाएगा ना हमारे पैसे पे, तो हमारे पैसे पे दूसरे लोग ऐश कर रहे हैं और हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, और ये जवाब मिल रहा, कंसर्न हो रहा है। कौन सी पोस्ट पे हो? हमारे नौकर हैं ये सारे। देखिए तनु जी, आप जो बता रही है अभी, जो आपकी आप एग्री करती हैं या नहीं इस बात से? कोई अपने घर से लिक्विडेटर के अपने घर से पैसे दे रहे हैं, आप वो पैसा जो हमारी जेब से जा रहा है, हमारे पैसे पे जो ऐश मार रहे हैं लोग, है ना, और वही हम फकीरों की तरह आपसे बात करते हैं जी हमारा क्या फैसला है, हमें फैसला दे दो, हम आपसे भिखारियों की तरह बात कर रहे हैं, और आप हमारे पैसे पे ऐश मार रहे हैं और हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा। क्या तरीका है ये? और ये रिकॉर्डिंग अगर आप कर रही है ना तो लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार को भी पहुंचा देना और प्रधानमंत्री को भी पहुंचा देना। देखिए मैम, मैं ऐसी कोई रिकॉर्डिंग पहले तो मैं नहीं जी, करिए रिकॉर्डिंग करिए और मेरे पे केस बनाइए कि मैंने कहा है कि हाँ हमारे आप नौकर हो,
आप नौकर हो हमारे, रजिस्ट्रार हमारा नौकर है, लिक्विडेटर हमारा नौकर है, ये गवर्नमेंट हमारी नौकर है, और हमसे आप किस तरह से बात कर रहे हो? कंसर्न हो रहा है, कंसर्न हो रहा है, ये क्या मतलब है कंसर्न हो रहा है? तो 3 साल होने को आ रहे हैं, कोई आपका कोई डिसीजन नहीं हो रहा? 3 साल से नौकरी पे रखा हुआ है हमने आप लोगों को, रजिस्ट्रार को हमने नौकरी पे रखा हुआ है। एक मिनट मैम, तनु जी नौकरी पे होना आप हमारी, ये बताओ आप हमें 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 हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा? और आप अगर तरीके से हमें जवाब नहीं दे सकती, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या? कंसर्न हो रहा है, ये सुन लिया, ये इनसे कंसर्न हो रहा है, उनसे कंसर्न। अरे आगे बात बढ़ाओ ना, आगे बात बढ़ाओ। 1 हफ्ता बाद में आपसे बात कर रही हूँ, पब्लिक की क्या हालत है? कोई 50 लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं, आपको रियलाइज नहीं है? और आप अगर बैठी हो ना यहाँ पे, सुनिए मैम, अगर आप यहाँ पे बैठी हो ना, तो आप आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फेवर में बैठी हो और पब्लिक को जवाब देने के लिए बैठी हो। और अगर आप सिर्फ ये कहते हो ना कंसर्न हो रहा है, कंसर्न हो रहा है, इससे बात नहीं बनती मैम, इससे बात नहीं बनती। ठीक है मैम, आपने जो भी आपके मन में थे, आपने जो भी आपकी विदा थी वो कह दी मुझे, मैं समझ सकती हूँ। बट मैम मैं यहाँ पे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि मैं आदर्श की ओर से बेहूती, मैं माफी चाहूंगी, मैं लिक्विडेटर सर की ओर से हूँ। हाँ, तो लिक्विडेटर ने भी हमारे लिए बिठाया आपको, हाँ, हमारे को जवाबदेही के लिए बिठाया, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आपका बैठना बेकार है, आप घर जाओ आपने। तनु जी, मैं आपका कंसर्न कब से सुन रही हूँ, आप मेरी सुने अब, ठीक है जी बोलिए। बता रही है अपडेट के रिलेटेड। सर मुझे बताएंगे पेमेंट कब, कैसे, किस तरह से होगा, उसके अकॉर्डिंग मैम। तो मेरे को वादा कीजिए ना, वादा कीजिए। आप मेरे को कल बता दोगे, परसों बता दोगे, तरसों बता दोगे, 1 महीने बाद बता दोगे, मतलब यहाँ पे नहीं बैठी हूँ पहले तो मैम। नहीं तो आप अपने घर जाओ, अगर आप कोई जवाब नहीं दे सकते ना तो आप अपने घर जाओ।